बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार हरे 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 आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज यहाँ मेरे गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने आज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। 7 दिन तक उंगली पे धारण करके रखा। 7 दिन इंद्र ने घनघोर मूसलाधार बरसात करी है। लेकिन मेरे सज्जनों, आज 7 दिन जब हो गए तो इंद्र ने सैनिकों से कहा, जाओ और ब्रज में देखो, अगर पूरा ब्रज बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। तो यहाँ सैनिकों ने सूचना दी कि महाराज, वहां तो पानी का नाम भी नहीं है, वहां तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र बोले, मैंने 7 दिन जो पानी बरसाया वो कहां पर चला गया? तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने जब गिरिराज महाराज को धारण किया तो शेषनाग ने आके चारों तरफ बांध लगा लिया ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आ। एक कोने पे भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा लिया जो जल को सोख रहा था, और एक कोने पर अगस्त मुनि महाराज बैठे थे। राजा बोले, महाराज ये अगस्त मुनि कौन है? बोले, राजन, त्रेता युग की बात थी। भगवान राम जी जब रावण को मार के अयोध्या में आए, जब भगवान राम जी का राज्य तिलक हुआ था, तो माता जानकी की ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान राम जी से कहने लगी कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं और अच्छी तरह भोजन कराऊं, लेकिन कोई ढंग का ब्राह्मण आता नहीं जो अच्छी तरह भोजन करे। भगवान बोले, देवी ऐसा मत बोलो, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओ। ठीक है, आज मैं ऐसे ही किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूँ। भगवान राम जी अगस्त मुनि महाराज के ध्यान में पहुंचे। अगस्त मुनि बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले, महाराज आपका निमंत्रण है, आज आपको हमारे घर भोजन करना है। अगस्त जी महाराज बोले, प्रभु इच्छा तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो तो कर लेंगे।
आज अगस्त मुनि महाराज भगवान राम जी के द्वार पे आए। भगवान राम जी और माता जानकी जी ने दोनों ने महाराज अगस्त जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। माता जानकी जी ने देखा कि दुबला पतला सा ब्राह्मण है, कितना भोजन करेगा, कि रसोई के द्वार पे आसन बिछा दिया। रसोई के द्वार पे आसन बिछा दिया है और कहने लगी महाराज विराजिए, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। माता जानकी जी भोजन बनाने लगी। 56 प्रकार से बने व्यंजनों का भोजन बनाया है। आज चांदी का थाल, चांदी की कटोरियों में महाराज के लिए भोजन लेके आती है। तो अगस्त मुनि महाराज भोजन की थाली को देखकर और हंसने लगे। तो जानकी देवी कहने लगी महाराज क्या बात है, कैसे हंसी आ रही है? बोले देवी हंसी इसलिए आ रही है कि भोजन की इतनी छोटी सी थाली। देखो देवी, भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो रहने दीजिए। जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई। चलो कोई अच्छी तरह भोजन करने वाला तो आ जाए। जानकी जी बोली हाँ अच्छी तरह ही भोजन कराएंगे। महाराज आप भोजन शुरू कीजिए। महाराज का भोजन शुरू हुआ कि भोजन करते करते और महाराज को सुबह से शाम हो गया। 15 बार तो माता जानकी जी ने आटा लगा लिया। अब तो पार नहीं पड़ी तो गणेश जी महाराज की पत्नी रिद्धि और सिद्धि को बुलाया। वो भी सेवा में लग गए। भोजन बना बना के महाराज को परोस रहे हैं। महाराज जी भोजन करते जा रहे हैं। आज महाराज को भोजन करते पूरे 3 दिन हो गए। अब तो गणेश जी महाराज को बुला लिया। रसोईया बन करके आ गए, जज्जर पलटा चलाने लग गए। गणेश जी महाराज आ गए तो भी पार नहीं पड़ी। गणेश जी महाराज के 9 पत्नी नवनित्यों को बुला लिया। सब सेवा में लग गए तो भी पार नहीं पड़ी। आज महाराज को भोजन करते करते और पूरे 15 दिन हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। आज 15 दिन हो गए महाराज को अखंड भोजन चल रहा है। 16वें दिन प्रातः काल मैया जानकी जी आई और आके बोली महाराज जी प्रणाम करती हूँ। अगस्त जी बोले देवी चिरंजीव सौभाग्यवती रहो, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैया जानकी जी बोली महाराज मैं बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। महाराज बोले देवी चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय हो। जानकी जी ने देखा कि अरे भगवान 16 दिन भोजन करते हो गए और अभी तो इनका आधा भी नहीं। अब तो यहाँ 17वें दिन प्रातः काल भगवान राम जी आते। रसोई के द्वार पे आके देखा तो देखा है कि महाराज का भोजन अभी तक चल रहा है। माता जानकी गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुके।
और बोले देवी क्यों, महाराज का भोजन अभी तक चल रहा है। जानकी जी बोली कि सुनो स्वामी जी, देखो ऐसा ब्राह्मण मेरे घर फिर कभी मत बुलाना। 17 दिन भोजन करते हो गए और अभी तो बोलते आधा भी नहीं हो। आओ यहाँ 18वें दिन प्रातःकाल भोजन करते करते महाराज ने प्रभु की ओर देखा। इशारे में पूछा कि प्रभु रहने दे या और चले। भगवान बोले बस रहने दीजिए। भगत जी महाराज बोले ठीक है प्रभु, भोजन हो गया, अब जल पिलाइए, जल लेके आओ। भगवान बोले देवी जल लाओ महाराज के लिए, जल पिलाओ। जानकी जी बोली स्वामी इतना सारा जल कहाँ से लाएंगे, इतना सारा जल तो है नहीं हमारे पास, 1-2 घड़े से तो इनका काम चलेगा नहीं। अगस्त जी बोले हाँ देवी, जल भी पीते हैं तो फिर अच्छी तरह पीते हैं, रोज रोज तो हम पीते नहीं, 2-4 युग में एक बार ही तो पीते, तो ढंग से ही पीते। तो भगवान बोले कि महाराज इस समय जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, एक काम कीजिए, आप तो संत हो, एक युग में भोजन करें और दूसरे युग में जल पियो। आगे जो द्वापर युग आ रहा है उसमें मैं कृष्ण अवतार लूंगा, क्रोध में आके इंद्र जल की बरसात करेगा, उस समय आप आकर के और जल का पान करना। आज वही अगस्त जी मुनि महाराज गिरिराज महाराज के एक कोने पे बैठे हैं और सारे जल को पी गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाबा के बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ आज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैंने 7 दिन बहुत जल बरसाया, फिर भी ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनका रक्षक स्वयं मेरे गोविंद है, भगवान कृष्ण है, उनका कौन भक्षक हो सकता है। आज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, इंद्र का अभिमान चूर चूर है गया और आज इंद्र को मालूम चल गया कि तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। तो आज इंद्र महाराज अपने इंद्र लोक से आए, जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है, और आकर के और गोविंद के चरणों में साष्टांग ठीक। और आज मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करके और क्षमा याचना करने लगे कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने अपने को भगवान माना, आपको नहीं माना, मैंने अभिमान किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती। इसलिए मेरी गलती को क्षमा करे और मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में जगह दे दो। तो आज ये देखकर
मेरे गोविंद बोले कि इंद्र, मैं जानता था कि तुम्हारे द्वारा मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया जा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही ऐसा किया। आज तुम्हारा घमंड टूट गया, अब मेरे को कोई चिंता नहीं। अब तुम जाओ और जा करके अपना राज्य का पालन करो। इंद्र बोले, प्रभु मेरे को कोई राज का पालन नहीं करना, मेरे को कोई राजपाट नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल आपके चरणों की कृपा चाहिए। बस आपके इस ब्रज में थोड़ी जगह मेरे को दे दो, मैं यहाँ इस ब्रज में रहकर आपका भजन करता रहूंगा, आपका नाम लेता रहूंगा। मेरे गोविंद बोले कि इंद्र, इस ब्रज में हर व्यक्ति नहीं रह सकता, इस ब्रज में वही रह सकता है जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके मन में कोई अभिमान नहीं हो, जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं हो। जिसके मन में ईर्ष्या है, अभिमान है, तो वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, और भगवान का नाम लेकर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके मन में अभिमान और ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब है सज्जनों, खुद के दुख से दुखी नहीं होना, दूसरे के सुख को देख करके दुखी होना, इसी का नाम है ईर्ष्या। और अभिमान, व्यक्ति के पास थोड़ा धन पैसा गाड़ी घोड़े बंगले हो जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत ऊंचा समझता है और दूसरों को तकलीफ देता है। छोटे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को वह कुछ भी नहीं समझता, उसके मन में अभिमान हो जाता है, अरे ये तो गरीब है, ये तो छोटा व्यक्ति है। लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। यहाँ व्यक्ति के मन में कभी कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी मन में कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जितना हमको दिया है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कभी किसी से कोई जलन नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमारा रक्षा कवच है। जब सारे सब कुछ साथ छोड़ देते हैं इस संसार में, तब मेरे भगवान का साथ मिलता है। जब कोई हमारा साथी नहीं होता है, उस समय मेरे भगवान ही हमारे साथी। तो इसलिए व्यक्ति को कभी अभिमान, कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। लेकिन आजकल के व्यक्तियों के मन में होता है, देखो सज्जनों, एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनका स्वभाव बहुत ईर्ष्यालु था।
उनका स्वभाव इतना ईर्ष्यालु था कि वो खुद के दुख से दुखी नहीं रहते थे। वो दूसरे के सुख को देखकर, पड़ोसी के सुख को देखकर के दुखी होते थे। तो इस बात की ब्राह्मण को बड़ी चिंता रहती थी कि मेरे को भी पड़ोसी से ज्यादा सुख कैसे मिले, कैसे मुझ पे भगवान की कृपा। तो एक दिन वो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए जंगल में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करी। 3 महीने तक कठोर तपस्या करी, घर नहीं आए 3 महीने तक। एक समय व्रत रहकर